राम अवतार सियाल। बाबा जी प्रणाम। संसार की इस विध्वंसक स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? धरती तानाशाहों से भरी पड़ी है। हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में तानाशाह है। और हमें स्वयं का मालिक होने के लिए इन तानाशाही से और तानाशाहों से छुटकारा लेना होगा। बच्चा स्कूल जाने लगता है तो वहां टीचर तानाशाह है। यहाँ राजनीतिक तानाशाह अकेले नहीं होते। कोई धन का तानाशाह है, कोई मान सम्मान का तानाशाह है। तानाशाहों से भरी पड़ी है दुनिया। जो आज यह विकृत संसार की हालत हो गई है, इसका एक और एकमात्र कारण है तानाशाही। तुमने पूछा मित्र पुत्र, क्या करें हम? What should we do at this critical juncture? तानाशाहों को मिटा दो। असल में हमारे बुजुर्गों ने ये ख्याल किया होता तो हम आज इस मुकाम पे पहुंचते नहीं। और अगर आज हम ख्याल नहीं करेंगे तो कल हमारे वंशज यही सवाल हमारे बारे में करेंगे जो आज मैं कह रहा हूं। हमारे पूर्वजों ने गलती की। कोई एक विरला टिका रहा तो उसे मंदबुद्धियों ने टिकने नहीं दिया। और व्यक्ति की मुसीबत यह है कि व्यक्ति अपने ढंग से ही सोचता है। अंतिम फैसला व्यक्ति अपनी ही बुद्धि के हिसाब से लेता है। तुम लाख समझा दो, संत लाख समझा दे, लेकिन फैसला तुम अपनी बुद्धि के हिसाब से लोगे। तुम्हारी बुद्धि का सेंसरशिप तुम्हारी दिमाग में अड़ के बैठ जाएगा लठ लेके। वो भीतर उन्हीं चीजों को प्रवेश करने की अनुमति देगा जो उसको लगता है कि ठीक है। ऑफिस में चले जाते हो, वहां बॉस तानाशाह है और बॉस के ऊपर बॉस तानाशाह है। और कमाल की बात यह है, आईएएस व्यक्ति के ऊपर राज करने वाला चार पड़ा होता है। हमने व्यवस्थाओं को ठीक से समझने की चेष्टा ही नहीं की।
इसलिए आज हम बदतर हालत में हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। भूल गए हम वो जमाना, अभी एक सदी बीती नहीं है। जब शहीदों ने शहादतें दी थी, अभी भगत सिंह को गए 100 साल नहीं हुए। और हम अभी से भूल गए, और अभी से हम खुद की सुरक्षा रखकर दूसरों को फंसा देते हैं कि 3 बच्चे पैदा करो। हम महंगाई भी करेंगे, हम सख्ती भी करेंगे, हम तानाशाही भी करेंगे। हम अपनी महफिलों को रंगीन करेंगे, और हम अपने महलों को रंगीन करेंगे। तुम्हारे हिस्से में संगीनियत आई है, रोना ही तुम्हारा मुकद्दर है, इसलिए तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया जाता है। भला सोचो, शांति से सोचो, पर शांति तुम्हारे नसीब में कहाँ। फिर भी सोचो कि यह जो ट्रंप कहता है कि मैं अणुबम नहीं बनने दूंगा, यानी विनाश नहीं करने दूंगा, कौन जाने किसकी खोपड़ी खराब हो जाए। इसको मरने से डर लगता है खुद के, वो डर थोपता है तुम्हारे ऊपर। असल में बेसिक काज तुम्हें मैंने बता दिया। हर पाप का बेसिक काज ये होता है कि तुम्हें किसी से मरने से डर लगता है और तुम उसको मार देते हो। इसकी बेस में मृत्यु का भय है। मैं पूछता हूं ट्रंप से, अमेरिका को एटम बम बनाने की परमिशन किसने दी? अमेरिका को जापान के ऊपर 1945 को एटम बम गिराने की हिरोशिमा नागासाकी पर इजाजत किसने दी ओपेनहाइमर को? फिर आप दूसरों को कहते हैं कि तुम एटम बम मत बनाओ, इसलिए ये सारे प्रयास करते हैं। तुम जानते ना, मैं इस सारी श्रृंखला को जानता हूं। पूरी की पूरी व्यवस्था तुम्हें पढ़ने नहीं देती, क्योंकि अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी बुद्धि काम करेगी। बुद्धि काम करेगी, तुम केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, खोज करोगे, एटम की खोज करोगे, एटम बम कैसे बनता है यह सीख लोगे। अब मैं जानता हूं एटम बम बनाना। छीनो मेरे से, कैसे छीनोगे? मैं तुम्हें कहता हूं बच्चों, खूब पढ़ाई करो। अभी छोड़ दो परमात्मा को। जब ऐसी विकट परिस्थिति हो तो सब छोड़ देना चाहिए। इन्हें पता नहीं जिस संविधान को तोड़ने पर ये तुले हैं, उस संविधान के कारण ही तुम्हारे घरों को आग नहीं लगाते लोग। तुम घरों में
आराम से बैठे रह सकते हो। अन्यथा 10 लाख लोग अगर घुस जाएं तो तुम्हारे 10-20 हजार सैनिक कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं पूछता हूं ट्रंप साहब, तुम्हारी अमेरिका को किसने इजाजत दी? किसने इजाजत दी? तुम कहोगे इजाजत परिस्थितियों ने दी। ठीक। क्यों? क्योंकि हिटलर तानाशाह बन गया था। बिल्कुल ठीक। तो आज तुम तानाशाह बन के हो, क्या तुम्हें मार देना चाहिए? ये तो नहीं चलेगा कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और मेरा कुत्ता टॉमी। तुमने एटम बम करा दिया जापान पे, क्योंकि वो जर्मनी के साथ। और हिटलर तुम्हें तानाशाह लगता था। तो आज मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, क्या तुम जो काम करते हो क्या वह तानाशाह नहीं है? क्या वह तानाशाही की तरफ संकेत नहीं करता? यह खुले आम गुंडा करती है। जिसकी लाठी उसी की भैंस। तुमने पूछा पुत्र राम अवतार, तो मैं तुमसे कहता हूं तुम पढ़ो लिखो। 10-20 साल लग जाएंगे, कोई बात नहीं। घर घर एटम बम बनना चाहिए। तुम देश को एटम बम नहीं बनाना देना चाहते। और अगर तुम एटम बम पूरे देश को नहीं बनाने देना चाहते तो तुमने क्यों बनाया? इसका बात का जवाब दो। क्या तुम अपने आप को शरीफ समझते हो? क्या एप्स्टीन कांड तुम्हारे जैसे शरीफों ने किया था? क्या वह दरिंदगी की इंतहा नहीं थी? छोटी छोटी बच्चियों को जिसको अभी समझे नहीं, जो भी चॉकलेट के लॉलीपॉप में तुम्हारे साथ कार में बैठ जाते हैं, क्या उस छोटी बच्ची को जीने का अधिकार नहीं? मैंने एक नया धर्म चलाया मानवता के हित में, मोक्ष द्वार। यह धर्म तुम्हें मोक्ष के द्वार में ले जाएगा। मैं मनाती नहीं कर रहा हूं। मैं तो आज नहीं कल चला जाऊंगा। संसार को एक नुक्ता दे जाऊंगा, कैसे जिंदगी को खुशनुमा हालात में जिया जाता है। तो मुझे जवाब दो मिस्टर ट्रंप। छोटी छोटी बच्चियों को अब वो दृश्य मुझे बताए नहीं जाते, मैंने सब देखे हैं। मैंने बहुत बार तुम्हें समझाया कि हमारे भीतर सामूहिक अवचेतन मन में सब भरा पड़ा है। तुमने क्या किया मिस्टर ट्रंप? नेतन्याहू ने क्या किया? मिस्टर मोदी ने क्या किया? और मोदी की पोल खोलने वाले मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या किया? वह सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी मोदी की पोल खोल कर चुप हो जाता है। उसकी पोल कभी कोई खोल नहीं पाया, लेकिन उसकी पोल तो पहले खुल जाती है।
मिस्टर ट्रंप, तुम्हें किसने अधिकार दिया? तुम्हें राज्य व्यवस्था चलाने के लिए बैठाया गया था। क्या तुमने अपने देशवासियों को बताया कि मैंने ऐसे ऐसे कांड किए? क्या तुम्हारा नार्को नहीं होना चाहिए? मेरे पास तो नार्को का सीधा साधन है। मेरे पास तो तीन तीन साधन है। तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाऊं, अपने भीतर प्रवेश कर जाऊं, कोलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड, सामूहिक अचेतन मन, या उस खगोलीय ब्रह्मांड के सुपर सेंसिटिव कंप्यूटर को खंगाल। मेरे पास सत्य को जानने के तीन तरीके हैं, और मैं तीनों तरीकों से अच्छी तरह से जानकर, और फिर एक तरीका और शेष बच जाता है। इस संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, संसार का कह रहा हूं, शंकर, उससे पूछ लेता हूं, बाबा ये देखा मैंने, आप बताओ कोई तरमीम करना है तो। उनकी हरी झंडी लेकर फिर बोला करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो मैं नहीं जानता वो ये जानता है। तुम दूसरों को अनुभव क्यों नहीं बनाने दोगे? पहला सवाल। और तुम खुद अनुभव क्यों बनाओगे? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, तुम जब गद्दी पे बैठे थे क्या तुमने कन्फेस किया, जो कि ईसाइयत का मुख्य विधान है, कि मैंने ये दुष्ट कृत्य किए? फिर तुम्हें कोई वोट डालता तो ठीक है। कुनीन अगर अपने आप को शुगर कोटेड कर ले और कहे देखो मुझे चक, तो लोग कहेंगे हाँ मीठी है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हें शुगर कोटेड उतार के बताना चाहिए, ये देखो कैसा है। वो कुनीन को चखें होकर, नो नो इट इज बिटर इन टेस्ट, मुंह को सुकुड़ेंगे। क्या तुमने बताया अमेरिका वासियों को कि मैंने ऐसे ऐसे दुष्कृत्य किए कि एक एक दुष्कृत्य के लिए मुझे लटका देना चाहिए? तुम्हारे एक एक रोम को चीर चीर कर ब्लेडों से सूरों को खिला देना चाहिए, पिग्स। फरीदा, जे तू अकल लतीफ है ते काले लिख ना लिख। फरीदा, जे तू अकल लतीफ है ते काले लिख ना लिख, अपनड़े गरमान में है सिर नीमा कर देख। फरीद कहते हैं, अगर तू अकल वाला है, थोड़ी सी भी अकल तेरे में है, तो तू काले लेख ना लिख। ये काले लेख है। अगर तुम्हारी बेटियों के साथ ऐसा होता कि उन्हें कोई लॉलीपॉप दिखा के कार में बैठा के उबलते हुए तेल के कड़ाहों में फेंक दिया जाता काट के, तो तुम्हारे दिलो दिमाग पर क्या गुजरता? क्या ऐसा व्यक्ति राज करने के योग्य होता है?
राजा की कुछ योग्यता होनी चाहिए। राजा की कुछ योग्यता होनी चाहिए। नर्म दिल इंसान होना चाहिए। सर्व के मंगल की कामना करने वाला होना चाहिए। सारी दुनिया को जो उसके अधीन आती है, सबके पेट भरे हों, उसके बाद वो खाना चाहिए लांगरी की तरह। सबको लंगर बरता के लांगरी बाद में खाता है अगर बच जाए तो।